हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारे इस चैनल पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिलता है। बस आपको एक छोटा सा काम ये करना होता है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है और लाइक करना होता है। बस छोटा सा काम कर लीजिए, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आज हम लोग एक जो पिछला हम लोगों का टॉपिक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको हमने डिस्कस किया था। उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बगैर इसको देखे हुए आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो ये क्वेश्चन हमारा एक पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का लगभग आता है ये क्वेश्चन। ये टॉपिक हमारा बीएससी और हायर एजुकेशन, हायर जो आपकी क्लासेस हैं उससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को आपको करने के बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे हमने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, ये पूछा जाता है आपसे। चलिए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सा है कि आपको दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट माने होता है अचर, यानी जिस जो बदलता ना हो, अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आपको प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट। ये आपको प्रूव करना है। तब देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि दो ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है। दो ऑब्जर्वर आपके होते हैं, ये दो हमारे पर रेफरेंस फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं ज़्यादातर। तो ये एक ऑब्जर्वर यहाँ O और दूसरा ऑब्जर्वर O डैश पर किसी होने वाली इवेंट को ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये हम मान लेते हैं कि पहला हमारा रेफरेंस फ्रेम है X, Y और Z, और दूसरा हमारा रेफरेंस फ्रेम है X डैश और Y डैश और Z डैश। कंसिडरेशन हमारा यही रहता है जब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालते हैं, यहाँ पर हमको कंसिडर करने की उसको ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा जेड है, ये जो दूसरा वाला रेफरेंस फ्रेम है, वो पहले के सापेक्ष v वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है अलोंग एक्स एक्सिस। एक ऑब्जर्वर यहाँ है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है। ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर इसके स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करता है एक्स वाई जेड टी, और यहां पर बैठा हुआ ऑब्जर्व करता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। और फिर इनके बीच में हम लोगों ने रिलेशन को फाइंड आउट किया। तो अब हम मान लेते हैं, इसी को हमको मानना पड़ेगा। का आप कंसीडरेशन कर लीजिए, कंसीडर एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश be the space time coordinates of an event observed by the observers O and O dash in frames S and S dash respectively। अब चूंकि एस डैश आपका एस के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी v से मूव कर रहा होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंस एस डैश इज मूविंग विद ए relative uniform velocity
with respect to s. So using Lorentz transformation equations, we have to prove that x square plus y square plus z square minus c square t square equals to x dash square plus y dash square plus z dash square और माइनस c square t dash square. आपको याद होगा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो आपके जो पास्टुलेट्स होते हैं, हमने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा. उसके तहत फिजिक्स के पहला जो लॉ है आपका हमारा ये कहता है कि फिजिक्स के सारे जो लॉज हैं सेम फॉर्म होती है उनकी उन इनर्शियल फ्रेम्स में जो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में होते हैं, यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन में होते हैं. तो अब यहाँ पर इसको आपको इसके इक्वल प्रूव कर देना है, तभी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि आपका जो है ये इनवेरिएंट हो जाएगा. तो चलिए आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करिए. तो वी नो दैट द एलटी यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर क्या होती है, चाहे आप इसकी वैल्यू रखिए, ये इनवर्स होते हैं, ये डायरेक्ट होते हैं. x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. y डैश इक्वल्स टू y होता है, z डैश इक्वल्स टू z होता है, एंड t डैश की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो अब चलिए हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं. टेकिंग राइट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड इक्वल्स टू है आपका एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश. आप चाहें तो इसकी वैल्यू एक्स से भी, इसके 4 इक्वेशंस होते हैं, एक्स इक्वल्स टू प्लस हो जाता है, वी की जगह माइनस वी हो जाता है और टी की जगह टी डैश हो जाता है, बस और कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा. एक्स की जगह एक्स डैश हो जाएगा, वी की जगह माइनस वी हो जाएगा, टी की जगह टी डैश हो जाएगा. तो एक्स के फॉर्म में भी इसकी इक्वेशंस हमारी होती है, लेकिन हम इसी को लेकर के चलते हैं. तो चलिए वैल्यू रखिए बेटा. तो यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई डैश की जगह पर वाई, जेड डैश की जगह पर जेड और सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर की जगह पर, ये भाई स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, और इसका t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ आप रख दीजिए, क्योंकि ये आपके कुछ सॉल्व करने वाला है, इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं. तो चलिए ये लिख देते हैं x माइनस वी टी का होल स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर हट जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा यहाँ से, और प्लस इसका हो जाएगा सी स्क्वायर और ब्रैकेट में t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहां से भी आपका अंडर रूट हट जाएगा और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर. चलिए अब आगे चलते हैं. तो इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं और आपका ये हम स्क्वायर ओपन कर देते हैं. तो चलिए 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. अब जरा सा स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ये पहले का हो गया, और प्लस सी स्क्वायर बाहर था और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा टी स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 और माइनस 2x वी टी अपॉन सी की पावर 4। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 और माइनस 2x वी टी अपॉन सी की पावर। ये हो गया आपका पहले ये दोनों का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तब देखिए भाई इसमें यहां से अब इसको ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद तो ये आपका ओपन करिए भाई इसको, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू ये मेरा शायद कुछ ये सी स्क्वायर होगा भाई, यहां पर सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर। इसका जब ओपन करेंगे देखिए तो टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 और माइनस 2x वी टी अपॉन सी स्क्वायर। अब ओपन करिए बेटा इसको, तो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ब्रैकेट में हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी और प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2x वी टी और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। देखिए 2x वी टी कैंसिल हो गया आपका। अब आपके पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए ये आपका कहीं पर, हाँ ये देखिए हम लोगों ने साइन यहाँ गलत रखा है, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, अब कैंसिल होंगे। अब देखो भाई इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको और इसको एक साथ और इसको और इसको एक साथ, प्लस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं कुछ, इस वाले और इस वाले टर्म से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस वाले से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बेटा, तो 1 माइनस 1 यहाँ से बचेगा और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ से बचेगा, और इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं, माइनस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर और टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सॉरी सी स्क्वायर टी स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस देखिए वी स्क्वायर टी स्क्वायर है और इसमें से हमने सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो बाहर आ गया, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको जो ओपन करोगे तो ऊपर वाली चीज आ जाएगी हमारी, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी है, आप कॉमन लेकर के कट कर दीजिए, इसको कट हो जाएगा, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आपका LHS आ गया। दिस implies that under Lorentz transformation x square plus y square plus z square minus c square t square is invariant। ये आपका प्रूफ हो गया। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराइए। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये